हम पॉइंट टू में हैं आप। सर 49 पे मैं हूँ, पॉइंट टू पे सर है, पॉइंट वन पे सर है। सर एज पर द प्रोसिक्यूशन केस नॉट 49 आपका है ना? हाँ सर, ठीक। 2 kg 500 ग्राम गांजा हैज बीन सीज, 2 किलो 500 ग्राम गांजा हैज बीन सीज। यस। Lord, in this matter, Lord, investigation almost completed, Lord, and there is a no chance to tamper any evidence, Lord. Lord, I am not having any criminal background. My age is 71 years, Lord. I am a old age. हाँ चल। 49.1 में सब में एक ही? 1 किलो सर 200 ग्राम। हाँ? देयर इज नो क्रिमिनल रिकॉर्ड। 1 किलो 500 ग्राम। 1 किलो 130 ग्राम। 1 किलो 130 ग्राम मैडम। 1 किलो 130 ग्राम फ्रॉम हम्म? 1 1 किलो किलो 130 फाइल ग्राम। फाइल दीजिए तो देखें। देयर इज नो क्रिमिनल रिकॉर्ड। इस राज क्या नाम है इसका? एक का है अजय और एक का है हर नारायण। और द applicant Rachit 49.1 में कौन? मैं हूँ सर। रचित गौतम है। कितने जब रचित गौतम से ढाई एंटिसिपेट हाँ चलिए बताइए। चार्जशीट अभी फाइल नहीं हुई है, चार्जशीट की लिबर्टी है। पर मेरा जो एप्लीकेशन है, आप लोगों को भी चार्जशीट फाइल नहीं हुई है? प्लीज माय लॉर्ड। हो गई सर शायद। नहीं 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 हो गई। हो गई सर। हो गई। तैयारी में लगी है सर। हो गई। सीट हो गई। हो गई। क्रिमिनल एंटीसीडेंट है क्या कुछ? सर इनके नहीं है सर, एक के नहीं है। अजय उर्फ नहीं, एक करण पहले उसका बताइए, ये हरिनारायण गौतम का करीन राणा गोपाल का सर। और अजय उर्फ करण यादव। विशेष यादव का। सर हरिनारायण गौतम का नहीं है सर। ठीक। और उसका? दूसरे का सर अजय उर्फ करण यादव। हाँ इसका भी नहीं है सर। दोनों अलाउ करते हैं। ठीक है, अलाउ वो दोनों तो अलाउ हो गए। काइंडली कंसीडर यस। द केस ऑफ रचित गौतम। हम्म। प्रोसिक्यूशन केस ये है सर कि पुलिस पहुंचती है सूचना पर 2 विटनेस के साथ, जिनके नाम है सर भूपेंद्र बुंदेला और मनीष अहरवार। पुलिस को सूचना मिलती है कि हरिनारायण गौतम एक ठेले में एक तगड्डे पर तगेला पर खड़ा हुआ है, सफेद रंग के ठेला में। वहां पहुंचती है पुलिस, उसको गिरफ्तार करती है, उससे 2.5 kg गांजा बरामद करती है एज पर द प्रोसिक्यूशन केस। ना तो सर हम वहां पर है, ना रोज नामचा में हमारा जिक्र है, ना दोनों विटनेस, कोई भी विटनेस हमारा नाम लेती है। अब वो कहते हैं साहब, जो हरिनारायण गौतम जी बताते हैं, उनका मेमोरेंडम बताते हैं कि हम उनके भतीजे हैं, वो हम ग्राहकों को तलाशने गए हैं एज पर प्रोसिक्यूशन केस। आई हैव फाइल्ड द कॉपी ऑफ द एफआईआर, माय लॉर्ड वुड फाइंड द सेम। ये है सर हमारे, हमने लगाई है पेज नंबर 11 से 8 भी देखे लॉर्ड सर। पेज नंबर जो कॉपी ऑफ एफआईआर है सर, और मैं पूरी कहानी सर जो है एफआईआर में बताई गई है। तो वो सिर्फ यहाँ बता देते हैं सर कि पेज नंबर 14 पे एक 2 लाइन आई है कि जब कोई तो हरिनारायण गौतम का मेमोरेंडम धारा 23 भारतीय इंडियन एविडेंस का मेमोरेंडम चेक किया जाता है, तो उक्त गांजा अजय उर्फ करण यादव से खरीदा है, जिससे वो कहीं लेके आया था, और अपने भतीजे रचित गौतम के साथ ग्राहक तलाश करने कर बेचना है। यानी हम मौके पे नहीं थे। अब वो कहते हैं कि हम बताते हैं कि हमारा भतीजा
ग्राहक तलाश करने गया है on merely on basis of date memorandum, there is no other evidence against the applicant. I have been made accused of lordship. अब सर मेरा निवेदन है सर कि हम 25 साल के यूथ हैं सर. I have filed a copy of. अब यहाँ सरप्राइजिंगली एक वेरी इंपॉर्टेंट बात है सर. हरनारायण गौतम जी जो हैं हमारे 71 साल के, हम 25 साल के हैं. हमारे ताऊ है, कजिन ताऊ, हमारे कजिन ताऊ हैं. उनसे हमारी फैमिली का डिस्प्यूट चल रहा है बहुत पहले से. एक डॉक्यूमेंट सर मैंने फाइल किया है, मतलब डोंट फाइंड द सेम. इस डॉक्यूमेंट को थोड़ा कंसीडर करें. इसको करें सर. ये A3 है. हरनारायण गौतम के पिताजी का नाम है प्रेमलाल गौतम. हरनारायण गौतम के पिता फादर हैं प्रेमलाल गौतम. मुकेश उनके भाई हैं. एक बिल के लेकर डिस्प्यूट चला था. हमारे पिता का नाम है रामेश्वर गौतम. रजत गौतम के फादर का नाम है सर रामेश्वर गौतम. तो वो डिस्प्यूट चलता रहा और वो मामला डिसाइड हो गया. उस वजह से हमारा उस फैमिली में, पूरी फैमिली का आना जाना नहीं. सर माफी चाहूंगा सर. सर एक मिनट माफी चाहूंगा. इसमें जो डायरी लगी है सर, दूसरे केस की लगी है. ये जो एक सेकेंड बेल है, जैसे एक दो बेल लगी है, एक दूसरी डायरी आई है, उसके संबंध में आया है सर इसमें. हरनारायण गौतम क्यों ना? हाँ नहीं, हरनारायण गौतम का अलग केस है ना. नहीं सर इसमें दूसरी डायरी लगा दिया है, गलती से हो सकता है. नहीं नहीं, ये वाली दूसरी डायरी लगा दी है ना इसमें. ये अलग केस की डायरी लगा दी ये सर आप इसकी इसकी बात नहीं कर. अलग केस की डायरी लगा दी है. ये दूसरी डायरी है, ये अलग देख डायरी. लीजिए ना. तो अब सर वो बताते हैं, हमारा से निवेदन है कि हमारे पिता के चचेरे भाई हैं, 71 साल के हैं, हम उनके भतीजे हैं. हम सुन लिया. हमारे आपको बताया रामेश्वर गौतम का इससे क्या हुआ, इससे क्या हुआ, इस इस जो केस आपने मैंने A3 में क्या है डॉक्यूमेंट इसलिए लगाया है हमने कि पिता के साथ लिटिगेशन चल रहे हैं, जमीन के डिस्प्यूट ऑलरेडी हैं. नहीं, लिटिगेशन तो आपने बताया मुकेश और प्रेमलाल के बीच में चल रहा है. हरिलाल के पिता प्रेमलाल और प्रेमलाल के मुकेश तनय प्रेमलाल, मुकेश तनय प्रेमलाल और हरनारायण तनय प्रेमलाल, दे आर द रियल ब्रदर. यस. अब इस ऑर्डर को आप सर देखेंगे कि इस रचित के फादर का नाम क्या है? एक बिल के आधार पर. आप बताइए रचित के फादर का नाम क्या है? इसके साथ रचित के हमारे फादर का नाम रामेश्वर. रामेश्वर. उसका इससे क्या संबंध? रामेश्वर और मुकेश और प्रेमलाल एक कजन ब्रदर हैं. हाँ ठीक है. प्रोसिक्यूशन का केस ही है कि मेरा भतीजा गया है ग्राहक तलाश करने के लिए. नहीं नहीं, आप हमको ये बताइए इससे उसमें क्या हुआ है, इसका उससे क्या बताना चाह रहे हैं? मैं बताना चाहता हूँ साहब कि फैमिली में हरनारायण की आपने फैमिली जो बताया हम समझ गए. ये दोनों तो डिस्प्यूट आपस के बीच का है, प्रेमलाल और उसके अपने रियल ब्रदर के बीच. ये मेलाफाइड एक्सटेंशन है. क्या है मतलब आपको पता है? अब हरनारायण जी पकड़े जाते हैं पुलिस. आप हमको वो बात बताकर के आधा से हट गए. हम जो पूछ रहे हैं उसको मैं बता रहा हूँ. वैसे इस बात को बताने वाला हूँ कि सर 71 साल का जो वो ताऊ तो है, 4 बार सुन लिया हमने. 71 साल का. ये A3 से क्या बताना चाह रहे हैं? इससे कोई मतलब नहीं है. वो सिर्फ इसलिए फाइल किया है मालूम. इससे फाइल करने के लिए फाइल ओनली टू डेमोंस्ट्रेट द पॉइंट दैट देयर इज अ चलिए आगे बताइए. प्रॉपर्टी डिस्प्यूट. हाँ, अब चलिए. इसके अलावा सर आप देखें, ग्रेजुएट है 3/8/2022 A5 का सर एक वो लगा हुआ है चलिए, वो तो सब डॉक्यूमेंट. देख लिया. इसका सर कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है. आगे बताइए आप. मार्कशीट लगी हुई है सर, पेज नंबर 25 पर है. और पेज नंबर 29 में सर बताया है कि ये सब ये ऑलरेडी कम पूरा कैरेक्टर सर्टिफिकेट है वो देख लिया. वो काम भी कर रहा था. हाँ. और इन दिस केस मियरली अब पूरे रोजनामा में सर कहीं से कहीं कोई जिक्र नहीं है हमारा पुलिस के पास. ना कोई दोनों विटनेस में से कोई विटनेस बता रहा है कि हम वहां थे, खड़े थे, भागे थे या चले गए थे. अब सिर्फ हरिनारायण गौतम जी का एक कहना कि वो लेके आए अजय एलियास करण यादव से, खरीद के लाए, वो बेचता था, वो हम खड़े हैं, और रचित जो है ग्राहक तलाशने गया हुआ है. ओनली इस आधार पे हमको मुलजिम बनाया गया है मालूम. और क्योंकि merely memorandum, apart from that memorandum, there is nothing against the applicant वालों in that case. आप बताइए. और मैंने सर, जजमेंट लगाया है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट बेंच का जजमेंट लगाया है इसी पॉइंट पे. अनेक्जर पेज नंबर 30 पे लगा हुआ है. वो भी एंटीसिपेटिव का ही है NDPS एक्ट में. इसमें बताया गया है कि सब जिसमें जो 10 kg गांजा सीज हुआ था, उसमें भी सिर्फ ओनली कोई कुछ का मेमोरेंडम ही था, जिस पे वो वही हमारे खिलाफ है साहब. नहीं, क्या हुआ उसमें? बेल हुई ना सर. थोड़ा पढ़िए लास्ट में. वो क्वेश्चन ऑफ FIR है सर. क्वेश्चन ऑफ FIR हम ये पूछ रहे हैं जो जजमेंट लगाया उसकी किसका लगाया? गाट लगा जजमेंट. हैं? वो सर 482 में पढ़ गया. तो लगा था इसमें. आई एम सॉरी. आप उसमें क्या ले? PN सिंह साहब का जजमेंट और भी है. मैं डिसमिस का है. सर 482 का है. नहीं, वो सर देखिए 482 पुरानी उसका है. उसका सर
आईपीसी का, सीआरपीसी का तो है। आप पढ़िए उसको, 42 का है क्या? और मैं सर फर्स्ट बेल एप्लीकेशन फाइल द एप्लीकेंट अंडर सेक्शन 430 ऑफ सीआरपीसी फॉर ग्रांट ऑफ आपको जहां से होता है वहां से जाते हैं, मोड़ दे भाई, आप जो चाहे, आप चाहते हैं दिन को भी हम लास्ट पढ़ लें। मैं जल्दी से वाला पढ़ देता हूँ। अरे जल्दी से क्या पढ़ेंगे, लास्ट में ही लिखा हुआ दिस इज नॉट फिट केस फॉर ग्रांट ऑफ एंटीसिपेटरी बिल। आपको कहां से 482 दिख गया उससे? आप दिन को 2 बजे सोचते हैं, कोर्ट भी रात में 2 बजे मांग लें। हमने देख लिया पहले ही, एक नजर में अपन अपने को समझ में आ जाता है। वाह, आप पढ़ लीजिए, आपको 4 बार और पढ़ना। नहीं सर, आपने पढ़ लिया था तो मैं पढ़ लिया। अरे ऊपर से ही है, उन्होंने ये कहा कि वो 482 का केस है, वो क्वेश्चन ऑफ एफआईआर का, इट इज नॉट फिट केस फॉर ग्रांट एंटीसिपेटरी। उसमें जब्त है सर, उससे 10 किलो गांजा जब्त बता रहे हैं, उसमें बता रहे हैं, उसके बाद 10 किलो गांजा का पोजीशन बता रहे हैं। इस केस में जहां तक इस केस को मैंने लगा दिया है, आई एम नॉट, मतलब मैं इसको लाई नहीं कर रहा हूँ इस ऑर्डर पे, लेकिन इस केस में कंसर्निंग व्यक्ति के पास 10 किलो गांजा बता रहा है प्रोसिक्यूशन, तो उन्होंने कहा कि हम नहीं देंगे। ठीक है, हमारे कैसा डिफरेंट अच्छा, एक बताइए, अगेन मैं सर अगेन यदि इसमें जब्त हो गया होता उससे, तो फिर एंटीसिपेटरी के लिए क्यों आते हैं? मैं सर इसलिए बता रहा हूँ This जहां तक basically- मालूम समझ गया मेरी बात का। आप ये- मेरा आपने लास्ट आर्गुमेंट किया कि जब्त हुआ था, यदि जब्त हुआ होता तो 482 में क्या आते, फिर 483 का एक केस बनता वो। पुनः मैं क्षमा मांगता हूँ कि एक जजमेंट और था, लेकिन उसके धोखे में मैं लगा गया। अब सब कुल मिला के फेक यही है कि उनका इतना कहना भर है कि हम कहीं गए हैं तलाशने किसी व्यक्ति चलिए, हमने देख लिया पूरा। इतना सर, भर बताइए। सर 22/6/2025 को 14:40 पे मेमोरेंडम होता है सर हमने देख लिया, नेम्ड एफआईआर है वो सब, तो देख लिया सर, वहीं पे देख लिया। हरि नारायण गौतम का। वो सब सर वो नाम में नेम्ड एफआईआर है। सर उसके अलावा भी सर 24/6 को करण, जो मुख्य आरोपी जो बेच रहा था गांजा, ये कहा गया है कि उसके द्वारा लाया, तो वो भी इसने नाम लिया, इनका दोस्त है, रचित का दोस्त है, उसने भी नाम लिया है कि रचित मेरे को मिलवाया, रचित से मैंने बात किया और फिर मैं गांजा ले जाके उनके दुकान में रखा। तो ये रचित भी बोल रहा है, ये करण भी बोल रहा है और ये हरिनारायण भी बोल रहे हैं, तो दोनों बोल रहे हैं सर। बस सर मेरा निवेदन है कि ऐसा कोई चीज के मेमोरेंडम, कोई चीज के मेमोरेंडम है, वेदर दे आर एडमिसिबल। सुप्रीम कोर्ट का कहना ये है एनडीपीएस में क्या वो जो है एंटीसिपेटरी बेल जाना हर्ड, तो उसमें कहिएगा तो रूलिंग साइड कर, उसमें देख लेते हैं उसको। लेकिन अब मान लो मेरा एक छोटा सा निवेदन है, अगर मान लो आफ्टर डिस्कसिंग ऑफ द केस हमारे नॉट इंक्लाइंड, आई प्रेफर टू विथड्रॉ विद लिबर्टी टू सरेंडर सेम डे, क्योंकि कोई चीज की हो चुकी है, देखते कोई चीज की हो चुकी है, ये लो सेम डे का कर देंगे सर। तो स्टूडेंट है, काम देखते हैं, बाकी काम कर रहा है सर, भैया जॉब कर रहा है, ज्यादा सारा कष्ट भी नहीं रहेगा सर। चलिए आगे बढ़िए। जी।